प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने सेतु पर किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर राहत की खबर। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में आई गिरावट। 3 दिन बढ़ने के बाद कम हुए नए मामले। कोलकाता में कोलाघाट इमारत की 13वीं मंजिल पर सोमवार शाम लगी थी भयानक आग। अब तक मरने वालों की संख्या हुई 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने जताया दुख। कोरोना महामारी से उबर रही दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट किया पेश। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बार डिजिटल तरीके से किया बजट पेश। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस कर्मी और साथी क्रेन चालक की दबंगई का वीडियो आया सामने। गाड़ी में मौजूद गाड़ी मालिक के होते हुए भी क्रेन से उठाई गई कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से जारी सियासी बवंडर के कारण उत्पन्न सस्पेंस को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल खत्म कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राज्य में फिलहाल न तो कोई नेतृत्व परिवर्तन होगा और न ही मंगलवार को विधायक दल की बैठक होनी है। और पार्टी नेतृत्व ने इस मुद्दे पर गहन मंथन के बाद फैसला करने और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए विवाद को खत्म करने का विकल्प भी आजमाने का संकेत दिया है। राज्य में जारी सियासी उठापटक पर राजधानी में दिन भर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक दिल्ली तलब कर प्रदेश की सियासी धड़कन को बढ़ा दिया था। संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष की यहां पर पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट पर बैठक की गई। और इस दौरान संसद भवन में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। इस बीच सीएम बिना किसी तय कार्यक्रम के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मिलने पहुंचे। बलूनी के साथ 1 घंटे की बैठक के बाद सीएम की नड्डा के साथ 2 घंटे बैठक हुई और फिर सीएम ने मीडिया को बातचीत के लिए बुलाया। और अब देखना होगा क्या कुछ और नया निकल कर आता है। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश आज अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। विधायक मुकेश हाथों में आला और साथ ही बीपी मशीन साथ लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। आरजेडी विधायक मुकेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज विधानसभा बीपी मशीन और साथ ही आला लेकर हम इसलिए आए हैं क्योंकि आजकल सीएम नीतीश जी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो बात बात पर कभी विधायकों पर तो कभी मीडिया से नाराज हो जाते हैं और ऐसे में नीतीश जी की यहां पर बीपी जांच कर उनको स्वस्थ रखने में यहां पर काम आएगा। मुकेश ने यहां पर बताया कि सीएम नीतीश कुमार हम लोगों के अभिभावक हैं, इसलिए हम लोगों की शुभकामनाएं हैं कि वो यहां पर हमेशा स्वस्थ रहें। आपको बता दें कि सोमवार को आरजेडी विधान परिषद सुबोध राय पर यहां पर नीतीश कुमार परिषद में ही गुस्सा हो गए थे और नीतीश ने विधान परिषद सुबोध राय को भी नियम का पाठ पढ़ाया और इससे यहां पर आहत होकर आरजेडी विधायक मुकेश आज आलो और साथ ही बीपी मशीन साथ में लेकर पहुंचे हैं। लेके आए हैं क्योंकि हमारे चाचा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका लगातार बीपी बढ़ा हुआ रह रहा है। कल भी हमने देखा कि कल माननीय सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के सुबोध राय जी, उन पे गुस्साए हुए थे। कभी पत्रकार भाइयों पे गुस्सा जा रहा है लोग। अरे भाई, जो बिहार का आईना जो है वो हकीकत दिखाने का लोग काम करते हैं तो चाचा गुस्सा जाते हैं। इसीलिए हम लोग लाए हैं कि उनको कंट्रोल में रखना है, उनका जो है वो बीपी कंट्रोल रहे और वो स्वस्थ रहें। लेके आए हैं क्योंकि हमारे
कोलकाता में कोलाघाट इमारत की 13वीं मंजिल पर सोमवार शाम को भीषण आग लग गई थी, जिसमें यहां पर 9 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में यहां पर 4 दमकल कर्मी, रेलवे पुलिसकर्मी, एएसआई समेत 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। इमारत में पूर्व और साथ दक्षिणी पूर्व रेलवे कार्यालय है और आपको बता दें कि बोतल पर ही रेलवे का कंप्यूटरीकृत टिकट आरक्षण केंद्र है। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तक आग पर काबू पाया। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने दुख जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके कहा है कि कोलकाता की एक इमारत में आग लगने से हुई दुर्घटना के कारण दुख को यहां पर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देश में 3 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में मंगलवार को एक बार फिर से कमी दर्ज की गई है और भारत में यहां पर एक दिन में कोरोना वायरस के 15,388 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,00,000 के पार पहुंच गई है। इससे पहले सोमवार को 18,599, रविवार को 18,711 और साथ ही शनिवार को 18,327 मामले दर्ज किए गए थे। देश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी और आपको बता दें कि यहां पर वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 15,388 नए मामले दर्ज किए गए हैं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मेयर सुनील उनियाल झामा सहित विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने के लिए 4 बजे का वक्त लिया है। 4 बजे राज्यपाल से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में घमासान देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक सवाल कई निकलकर सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 बजे का वक्त राज्यपाल से मिलने के लिए मांगा है और अब देखना होगा कि 4 बजे जो राज्यपाल से मिलेंगे तो क्या कुछ और नया निकलकर सामने आता है। क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से लगातार जो है उत्तराखंड की राजनीति में लगातार तरह तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो है फेरबदल की चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं और जिस तरीके से पार्टी हाईकमान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद वापस उत्तराखंड पहुंचे और 4 बजे शाम को 4 बजे राज्यपाल से मिलेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब देखना होगा कि और क्या कुछ नया मोड़ आता है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और साथ ही क्रेन चालक की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कार में चालक के होने के बावजूद भी क्रेन से उठाई गई कार पीड़ित युवक ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ट्रैफिक नियमों की आड़ में पुलिसकर्मी लगातार दबंगई कर रहे हैं। आलमबाग थाना क्षेत्र के जो है इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और साथ ही क्रेन चालक की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर कार में चालक बैठा हुआ है और बावजूद उसके क्रेन से कार को उठाया जाता है। इसका एक वीडियो अब वायरल हो रहा है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो है कार चालक की तरफ से पुलिसकर्मी और साथ ही जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी था और जो क्रेन चालक था उस पर भी दबंगई का आरोप लगा है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ रहा है। शराब के ठेके पर सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वर्दी में ही शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है सिपाही। मरियामा थाना क्षेत्र के ढुटोली चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर खाकी को शर्मसार करने का एक वीडियो सामने आया है। शराब के ठेके पर सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वर्दी में ही शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है सिपाही। मरियाम थाना क्षेत्र के ढटोली चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से वर्दी में यहाँ पर एक पुलिसकर्मी शराब का सेवन करते हुए दिखाई दे रहा है। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर भी उच्च अधिकारी क्या कुछ कदम उठाते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि खाकी को शर्मसार कर देने वाली यह घटना है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के ठेके पर ही सिपाही का वीडियो ये वायरल हो रहा है और वर्दी में ही शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है सिपाही। मड़ियाम थाना क्षेत्र के विटोरी चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि त्योहारों के मद्देनजर बाजार खाला कोतवाली में एक बैठक का आयोजन किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक हुई। एसपी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने लोगों के सुझावों पर भी चर्चा की है। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सभी लोगों से सहयोग की भी अपील की गई है। आपको बता दें कि शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर यहाँ पर जो है इस बैठक का आयोजन किया गया था। त्योहारों के मद्देनजर बाजार खाला कोतवाली में इस बैठक का आयोजन किया गया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी को लेकर ये बैठक का यहाँ पर आयोजन किया गया। एसीपी प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने लोगों के सुझावों पर भी चर्चा की है। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सभी लोगों से सहयोग की अपील की है। यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य लोग थे, जैसे अमरनाथ मिश्रा जी, रफीक अहमद जी, इमरान जी। ये सब लोग इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और चूंकि हम नए हैं, इंस्पेक्टर भी थोड़ा नए हैं, इन लोगों से सामंजस्य बैठा के यहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। हम लोग आगे अच्छी तरीके से काम करेंगे ताकि सुरक्षा। झांसी की प्राचीनतम मड़िया महादेव मंदिर का शीघ्र ही जीर्णोद्धार और साथ ही सौंदर्यीकरण होगा, जिसके लिए यहां पर विधायक रवि शर्मा के प्रयास के चलते शासन ने 50 लाख रुपए की राशि मंदिर को संवारने के लिए स्वीकृत कर दी है। आपको बता दें कि यहां पर झांसी सदर विधायक रवि शर्मा ने बताया कि मंदिर का मुद्दा उन्होंने शासन के समक्ष रखा था। साथ ही मंदिर परिसर का जो है उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए भी विधानसभा में मामला उठाया गया। वहीं विधायकों ने यहां पर बताया कि हर साल की तरह 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल और साथ ही भव्य शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर बारात सुबह 10 बजे से मुरली मनोहर मंदिर से शुरू होकर मड़िया महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां पर शिव जी का भव्य अभिषेक होगा। और वहीं इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद पटेल शामिल होंगे और वे शिव जी का जलाभिषेक भी करेंगे। आज इस बार की जो शिव बारात है वो 15वीं शिव बारात है। 15 वर्ष इसे अनवरत चलते हुए हो गए और इस बारात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए उस मंदिर के सुंदरीकरण के लिए भी प्रस्तावित राशि दे दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वहाँ पर और ज़्यादा शानदार तरीके का मंदिर हम लोगों को दिखाई देगा। मैंने आपसे आग्रह किया था कि आपका जिस तरीके का शिव बारात में सकारात्मक सहयोग पूर्व के वर्षों में मिलता रहा है, वैसा ही सहयोग इस वर्ष। और इसी बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सौरिख थाना इंचार्ज को नेताजी से पंगा लेना भारी पड़ गया है। बीजेपी नेता से अभद्रता करने पर थाना इंचार्ज विजय बहादुर को हटा दिया गया है। विजय बहादुर की जगह पर पूनम अवस्थी को बनाया गया थाना इंचार्ज। थाना इंचार्ज पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने थाने में बैठे थे धरने पर। सौरिख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर थाना इंचार्ज को बीजेपी नेता के साथ अभद्रता करना महंगा पड़ा है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सौरिख थाना इंचार्ज को नेताजी से अभद्रता करना महंगा पड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी नेता से अभद्रता करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि थाना इंचार्ज ने बीजेपी नेता के साथ अभद्रता की थी और विजय बहादुर को इसी मामले को लेकर हटा दिया गया। विजय बहादुर की जगह पर पूनम अवस्थी को अब थाना इंचार्ज बनाया गया है। थाना इंचार्ज पर कार्रवाई को लेकर भी बीजेपी नेता थाने में बैठे थे धरने पर। सौरिख थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एसडीएम से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के संविदाकर्मी और साथी एसडीएम के बीच हुई जोरदार झड़प। वायरल वीडियो में
संविदाकर्मी एसडीएम की जेल भेजने की भी बात पर भड़क गया है। संविदाकर्मी एसडीएम पर हावी हुआ और एसडीएम से मारपीट पर हुआ आमादा। अकबरपुर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संविदाकर्मी और साथ ही एसडीएम के बीच जो है विवाद हो रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है कानपुर देहात से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम से बदसलूकी करने का ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के संविदाकर्मी और साथ ही एसडीएम के बीच हुई जोरदार झड़प और साथ ही आपको बता दें कि वायरल वीडियो में संविदाकर्मी एसडीएम की जो है जेल भेजने की बात पर भड़क गया था। संविदाकर्मी एसडीएम पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही एसडीएम से मारपीट पर भी आमादा हुआ था। अकबरपुर तहसील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में अंधेरे में हुआ घायल का उपचार। इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उपचार किया गया है। बिजली कटने पर अस्पताल में नहीं थी इन्वर्टर की व्यवस्था। देर रात घायल का इलाज टॉर्च की रोशनी में ही किया गया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो स्वास्थ्य सेवाएं और साथ ही लगातार जो सरकार भी बड़े बड़े दावे करती हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वो कहाँ हैं? क्योंकि जिस तरह से कन्नौज से मामला सामने आ रहा है, सरकारी अस्पताल में अंधेरे में ही जो है घायल का उपचार हो रहा है। और बता दें आपको कि यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में उपचार किया गया। बिजली कटने पर अस्पताल में नहीं थी इन्वर्टर की व्यवस्था। देर रात घायल का इलाज टॉर्च की रोशनी में ही किया गया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है। और इस बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सरिया से भरी ट्रॉली हुई दुर्घटनाग्रस्त, कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है और एक की मौत हो गई है। लोगों ने क्रेन की मदद से घायलों को बाहर निकाला। दादरी थाना क्षेत्र के लुहारले टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि सरिया से भरी हुई ट्रॉली क्षतिग्रस्त हो गई है, दुर्घटना हुई। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में एक की मौत हो गई है। लोगों ने क्रेन की मदद से घायलों को बाहर निकाला। दादरी थाना क्षेत्र के लहारनरी टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। सरिया से भरी हुई ट्रॉली दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसके चलते हादसा हुआ है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही थी। एक की मौत हो गई है। लोगों ने क्रेन की मदद से घायलों को बाहर निकाला। दादरी थाना क्षेत्र के लुहारनरी टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर जिले के कोडीरामपुरी क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और वहीं पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ बीजेपी नेता रविकांत तिवारी ने कहा है कि यहां पर इस तरह की व्यवस्था जो लगातार की जा रही है, उससे शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। और साथ ही कहा कि पहले हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा के लिए दूर बड़े शहरों के लिए जाना पड़ता था, और जहाँ पर उन्होंने कई तरह की समस्याओं का सामना भी किया। इन सब समस्याओं को देखते हुए गोरखपुर जिले के ग्रामीण अंचल के यहाँ पर बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने के लिए आज गोरखपुर जिले के कोडीरामपुरी क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य ग्रामीण परिक्षेत्र के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करना होगा, ताकि वे भी यहाँ पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सके। और इसी मुद्दे पर रविकांत तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी ने। आपने यहाँ जो है अमेरिका जैसे शिक्षा के विद्यालय खोला है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अमेरिका के पैटर्न के थ्रू जो है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना, बच्चों को तराश कर उस लायक बनाना कि अपने पैर पे खड़े हो जाएं जब भी वो पास आउट हों,
वो अपने पैर पे खड़े हो जाए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इस विद्यालय का शुभारंभ किया है और इस विद्यालय में बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग के साथ साथ वर्चुअल क्लासेस भी दी जाएंगी। जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि वर्चुअल क्लासेस हर जगह चली। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही पहले से है कि वर्चुअल क्लास को बढ़ावा दिया जाए और महीने में एक दिन ऐसा होगा क्लास के लिए कि उनको वर्चुअल क्लासेस जो है डायरेक्टली होस्ट की जाए देश के अलग अलग कोने से या अमेरिका से। टॉपिक्स जो है बच्चे खुद जो है चूज करेंगे और उसके बेस पे उनको जो है वर्चुअल क्लासेस दी जाएंगी। जी, किस तरीके की यहाँ शिक्षा दीक्षा बच्चों को दी जाएगी? आपने यहाँ पे एक ग्रामीण एरिया में विद्यालय खोला है, काफ़ी आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा इन छात्र छात्राओं को हैंडल करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, बच्चों को जो अब तक का पैटर्न रहा है, बच्चों को किताबों के तले बोझ तले जो है शिक्षा दी जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं, पढ़ने से जी चुराते हैं। वैसा हमारा बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चों को हम इंटरैक्टिव लर्निंग के साथ पढ़ाएंगे और उनको एग्जाम्पल के साथ जो है ऑडियो वीडियो दोनों एग्जाम्पल देंगे ताकि बच्चों को समझ में आए कि उनको क्या करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। जैसा कि यह विद्यालय आप गोरखपुर शहर में भी खोल सकते थे, आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग मामला कम, यहाँ पे आपने खोला है, इसलिए यहाँ पे युवाओं को जो है हैंडल करना बड़ा मुश्किल होगा। किस तरीके के टीचर्स रखे जाएंगे, किस तरीके की शिक्षा दीक्षा होगी बच्चों की? क्या आपको लगता है कि आपका जो वेश है, आपने आज 18 सालों बाद यहाँ पे आकर के विद्यालय खोला है, क्या आप उस पर सफल हो पाएंगे? जी, मैं ये विद्यालय जो है सारे चैलेंजेस को सोच समझ के ही ग्रामीण एरिया को चूज किया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और माउंट्स व्यू इंटरनेशनल स्कूल जैसा कि नाम ही है, शिक्षा के शिखर पे माउंट्स व्यू स्कूल को ले जाना ये हमारी प्राथमिकता है। हम बच्चों को इंटरैक्टिव लर्निंग के साथ पढ़ाएंगे, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू पढ़ाएंगे और पेरेंट्स के साथ जो कम्युनिकेट करेंगे। हम मंथली कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ रखेंगे और बच्चों को कहीं से भी ये ना लगे कि उनको ज़बरदस्ती जो है पढ़ाया जा रहा है या बच्चों के साथ मिलकर। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बच्चों को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसा कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बच्चे को समझ में आ जाता है। हम लोग जैसे पढ़े हैं, हम लोग रट के पढ़े हैं। यहाँ से हाई स्कूल इंटर और इंजीनियरिंग हमने भी किया है, लेकिन हम लोग का पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। अमेरिका में जाने के बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, MBA किया, तब मुझे पता चला कि अमेरिका में पढ़ाने का क्या तरीका है। तो जो मेरे पास 18 साल का अनुभव है, उसी को मैं एजुकेशन क्षेत्र में अपनी मिट्टी के लिए ग्रामीण एरिया में उसको यूज करूँगा और यहाँ के बच्चों को तराश कर उनको रोजगार के लायक बनाऊंगा ताकि वो जीवन में सफल हो। जी, आज आपने एक इंटरव्यू का कार्यक्रम रखा था, क्या था? देखिए, हम चाह रहे थे कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हों वही हमारे स्कूल में पढ़ाने हैं या जिनमें सीखने की इच्छा हो। इसीलिए लोकल टैलेंट प्लस आउटसाइड टैलेंट दोनों को हम मौका दे रहे हैं। इसलिए ओपन कैंपस इंटरव्यू रखा था। लगभग 50 लोग आए थे। रिटन और वर्बल के साथ साथ उनका फेस टू फेस इंटरव्यू भी हुआ। कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं और नेक्स्ट वीक तक उन्हीं में से हम फाइनलाइज करके एक फाइनल इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। और इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। आपको बता दें कि बिजली लाइन की चपेट में आया लाइनमैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। शिवाला कला थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिजली लाइन की चपेट में आया लाइनमैन, और आपको बता दें कि यहाँ पर लाइनमैन की मौके पर ही करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है और आपको बता दें कि बिजनौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शिवाला
कला थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव का ये पूरा मामला है। और इसी बीच जौनपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने अपने वाहन से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के इमरानगंज गांव के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जौनपुर से, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार हुआ घायल। पुलिस ने अपने वाहन से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के इमरानगंज गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जा रहा है और एक बार फिर से तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रामगांव थाना क्षेत्र के बेगमपुर में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखा गया और तेज रफ्तार ने एक बार फिर से जान ले ली है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। रामगांव थाना क्षेत्र के बेगमपुर में यह हादसा हुआ है। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली और साथी रोडवेज बस में टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में जो है घायलों को भर्ती करा दिया गया। नेशनल हाईवे 119 के झलरे के पास ये हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली और साथी रोडवेज बस में टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नेशनल हाईवे 119 के झलरे के पास ये हादसा हुआ है। बिजनौर में अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के अलियारपुर इलाके में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और साथ ही बताया जा रहा है कि गुलदार ने सुबह खेत पर काम कर रहे बच्चे को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा था। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में पशु बांधकर गुलदार को पिंजरे में कैद करने में कामयाबी हासिल की है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था, दरअसल वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और बताया जा रहा है कि यहां पर गुलदार ने सुबह खेत पर काम कर रहे एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा था। और वहीं वन विभाग की टीम ने पिंजरे में पशु बांधकर गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है और बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।